नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिनमें वीरता, बलिदान और अदम्य साहस की कहानियां दर्ज हैं। आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के शेर छत्रपति संभाजी महाराज की, जिनकी बहादुरी और संघर्ष की कहानी हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। हाल ही में बॉलीवुड में भी इस महान योद्धा की कहानी को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश की गई है। छावा नाम की फिल्म संभाजी महाराज के जीवन की गौरवशाली गाथा को दर्शाने वाली है। इस फिल्म में उनके शौर्य, बलिदान और संघर्ष को जीवंत करने की कोशिश की गई है, जिससे नई पीढ़ी उनके अद्वितीय साहस से प्रेरणा ले सके। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी राजे भोसले का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे बचपन से ही बुद्धिमान, निडर और नेतृत्व क्षमता से भरपूर थे। शिवाजी महाराज ने उन्हें संस्कृत, मराठी, फारसी और कई अन्य भाषाओं की शिक्षा दिलाई, जिससे वे एक कुशल प्रशासक और रणनीतिकार बने। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद 1681 में संभाजी महाराज को मराठा साम्राज्य का छत्रपति बनाया गया। उन्होंने औरंगजेब की विशाल मुगल सेना का डटकर मुकाबला किया। संभाजी महाराज ने अपने शासन काल में लगभग 120 युद्ध लड़े और उनमें से अधिकांश में विजय प्राप्त की। उन्होंने पुर्तगालियों, अंग्रेजों और सिद्धियों के खिलाफ भी मोर्चा संभाला और मराठा साम्राज्य को मजबूती दी। संभाजी महाराज की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब वे मुगलों के हाथों गिरफ्तार हो गए। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इस महान योद्धा ने मरते दम तक अपने धर्म और स्वाभिमान की रक्षा की। 11 मार्च 1689 को उन्हें क्रूरतापूर्वक यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया। उनकी हत्या को इतिहास में सबसे बर्बर हत्याओं में गिना जाता है। मुगलों ने उन्हें 40 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी। उनकी आंखें निकाली गईं, जीभ काट दी गई और नाखून उखाड़ दिए गए। इसके बावजूद उन्होंने अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ा और अंत तक अपने धर्म पर अडिग रहे। अंततः 11 मार्च 1689 को उन्हें टुकड़े टुकड़े कर नृशंस हत्या कर दी गई और उनके शरीर के टुकड़े नदी में बहा दिए गए। उनकी मौत ने मराठाओं को और अधिक संगठित कर दिया और मराठा साम्राज्य की पुनः मजबूती की नींव रखी। संभाजी महाराज की वीरता की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। जब औरंगजेब की सेना ने उन्हें घेर लिया था, तब भी वे अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। उनकी तलवारबाजी इतनी तेज थी कि मुगलों को उन्हें पकड़ने के लिए छल का सहारा लेना पड़ा। कहा जाता है कि उन्हें विश्वासघात से पकड़ा गया, जब उनके ही एक विश्वास पात्र व्यक्ति ने उनकी गुप्त जानकारी मुगलों को दे दी। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी जब औरंगजेब ने उन्हें अपने धर्म को छोड़ने के लिए कहा, तो संभाजी महाराज ने गर्व से कहा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मराठा स्वाभिमान नहीं झुकेगा। ये शब्द सुनकर औरंगजेब क्रोधित हो गया और उसने उन्हें यातनाओं के लिए तैयार करने का आदेश दिया। संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत के बाद मराठाओं ने और अधिक संगठित होकर मुगलों से बदला लिया और अंततः मराठा साम्राज्य को पुनः स्थापित किया। उनकी वीरता, स्वाभिमान और बलिदान भारतीय इतिहास में अमर हैं। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, वे स्वतंत्रता और सम्मान के प्रतीक थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि धर्म और मातृभूमि के लिए जीवन देना भी गौरव की बात होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय संभाजी महाराज लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और रोचक इतिहास के अध्याय के साथ। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कथा भारत की देखने के लिए धन्यवाद।